अस्सलामुअलैकुम। तहज्जुद की दुआ हमारी हर नामुमकिन ख्वाहिश मुमकिन बना सकती है, हर तकलीफ़ से हमें शिफा दिला सकती है। तहज्जुद मोजज़ात का दूसरा नाम है। अल्लाह पाक को इंसान का नींद से बेदार होकर उसके सामने सजदा रेज़ होना और आंसुओं के मोतियों से इल्तिजा करके अपनी दुआएं तलब करना बहुत पसंद है। तहज्जुद की दुआएं जब नसीब के रूबरू आकर खड़ी हो जाती हैं ना, तब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। तब 400 उनकी सदाएं गूंजती हैं। तहज्जुद का खामोश सजदा और ज़ार ज़ार बहते हुए आंसू अल्लाह कभी ज़ाय नहीं करते। अगर तहज्जुद में कोई ख़ास बात ना होती तो अल्लाह ताला क्यों तहज्जुद अदा करने वालों के लिए पहले आसमान पर आता, सिर्फ ये पूछने के लिए कि उन्हें क्या चाहिए। अल्लाह उनकी दुआएं 7 आसमान के पार से भी सुन सकता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाता है। जैसे अल्लाह ने तहज्जुद को बाकी नमाज़ों से जुदा रखा है, वैसे ही उसने तहज्जुद कायम करने वालों को भी सबसे जुदा रखा है। अल्लाह तहज्जुद वालों को सबसे ख़ास रखता है और उनके लिए ऐसे मोजज़े हैं जो किसी के लिए नहीं। अब अल्लाह 7वें आसमान से पहले आसमान पर अपने बंदों को खाली हाथ लौटाने के लिए थोड़ी ना आता है। तकलीफ़ें तुम्हें तहज्जुद तक ले आती हैं। तुम्हारे सब्र से ये आजमाइश मोजज़े में बदलेगी और बेशक तहज्जुद में मांगी जाने वाली दुआएं नसीब बदल देती हैं और अल्लाह पाक ज़रूर कबूल फरमाते हैं। तहज्जुद की दुआएं मोजज़े का अक्स होती हैं। फ़र्श पर हाथ उठाओगे, अर्श पर अल्लाह को पाओगे। तहज्जुद तो इश्क की नमाज है। तहज्जुद बहुत लाडली नमाज है। तहज्जुद वो नमाज है जो इंसान पढ़कर अल्लाह के करीब से करीब तर हो जाता है। और मालूम है कि जब इंसान तहज्जुद अदा करता है, वो अल्लाह से मुलाकात का वक्त होता है और उस मुलाकात में जो मांगा जाए वो लाज़िम मिलता है और मिलकर ही रहता है। मुझे मेरे अल्लाह पर इतना यकीन है कि जो मेरी आंखें तहज्जुद के वक्त खोलता है, मुझे तहज्जुद की नमाज नसीब करता है और मेरी दुआओं को भी ज़रूर पूरा करेगा इंशाअल्लाह। और मुझे यकीन है कि मैंने तहज्जुद में जो मांगा वो मुझे मिलकर रहेगा, क्योंकि तहज्जुद का काम ही मोजज़े दिखाना है। मैं मायूस नहीं हूँ, मैं गिरी नहीं। हाँ, मैंने अल्लाह को हासिल किया। मैंने उसे हासिल किया जिसे हासिल करके मुझे वो हासिल होगा, जिसकी चाह मेरे दिल में है, जिसका ख्वाब मैंने देखा। इंशाअल्लाह जल्द ही वो वक्त आने वाला है जब मैं अपनी आंखों से अपनी दुआओं को मोजज़ों की शक्ल में देखूंगी और अल्लाह ताला मेरी हर दुआ कबूल फरमाएगा। और तहज्जुद में ऐसा लगता है कि जैसे तहज्जुद वाकई मोहब्बत करने वालों का इनाम हो। तहज्जुद का एक अपना ही हुस्न है, एक अपनी ही खूबसूरती है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही है जो हमें तहज्जुद पर तैयार करती है। वैसे तहज्जुद का एहसास सारा दिन महसूस होता रहता है। अक्सर हैरानगी होती है कि इतना ताज़ा दम, इतना खुशगवार क्यों महसूस हो रहा है, और फिर याद आता है कि ये सब तहज्जुद के वक्त से शुरू हुआ है। और तकलीफ़ पर खुशियों का मरहम लगा लो कि जो नहीं मिला उसमें बेहतरी थी, लेकिन जो अब मिलेगा वो तुम्हारे माजी का हर गम मिटा देगा, हर तकलीफ़ पर खुशियों का मरहम लगा देगा। आपके पास एक बहुत कीमती चीज़ मौजूद है जिसे अगर पूरे दिल से अपनी हस्ती बस्ती में बसाकर अमल में लाएंगे तो यकीन जाने कि मोजज़े रूनुमा होंगे, ज़िंदगियां बदल जाएंगी, मुसीबतें टल जाएंगी, वफ़ाओं के रास्ते बदल जाएंगे, कहकशाओं के रास्ते निकल आएंगे। ये कीमती शय हर दिल में धड़कती है, हर रूह में बसती है। जब सच्चे दिल से दिल में बग़ैर कोई शक लाए तुम अल्लाह से मांगोगे तो वो भी तुम्हारी दुआओं पर कुन कह देगा, क्योंकि दुआ सिर्फ इबादत का हिस्सा नहीं बल्कि कुल इबादत दुआ ही है। देखो ना किस तरह अल्लाह तुम्हारे दिल में ख्याल पैदा करता है और फिर चाहता है कि तुम उससे अपनी ख्वाहिश का जिक्र करो
और फिर जब तुम आजिज़ी से अपने रब की रहमत को पुकारते हो तो वो रहमान तुम्हारी दुआओं पर कुन फरमा ही देता है। अल्लाह सिर्फ तुम्हारे रास्तों को मोड़ता है, तुम्हारी दुआओं को नहीं। वो तुम्हें अपने तरीके से तुम्हारी मनपसंद मंजिल तक लाता है। और जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासिला है वो बस एक दुआ है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह से कुन कहने की सिफारिश करता है। तहज्जुद वो सुकून है जिसे तुम दुआओं में मांगा करते थे। यही वो कुन फाया कून है जिसका तुम्हें इंतज़ार था। वो जानता है कि तुम्हारी दुआओं में कितनी चाहत है। यकीन रखो वो खूब खुश कर देगा। इंतज़ार की अज़ियत के बाद ही तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मिलवाया गया था। अल्लाह ताला ने बेवजह थोड़ी ना तकदीरों में दुआओं के हिस्से मखसूस कर रखे हैं। अल्लाह कोई भी कहानी अधूरी नहीं रखता, बस अंदाज मुख्तलिफ होता है, मगर वो हर किसी को पूरा करता है। कोई भी जगह हमेशा खाली नहीं रहती। अल्लाह उसे किसी न किसी बेहतर चीज़ से भर देता है। तो अपने दिल में यकीन बिठा लो कि जो नहीं मिला उसमें बेहतरी थी, लेकिन जो अब मिलेगा वो तुम्हारे माजी का हर गम मिटा देगा। तहज्जुद वो नमाज है जिसमें इंसान रात के अंधेरे में अल्लाह से मुलाकात करता है। वो नींद से बेदार होकर अपने रब के आगे झुकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई तहज्जुद पढ़ता हो तो अपने महबूब की मोहब्बत ही मांगता हो, क्योंकि वो जो अल्लाह है ना, उसकी मोहब्बत में बहुत सुकून है। तहज्जुद की तौफीक भी अल्लाह उसे ही देता है जिसने अल्लाह को राज़ी करना होता है। तहज्जुद के वक्त का सुकून वही समझ सकता है जिसने तहज्जुद में अल्लाह से बातें की हों, जिसने तहज्जुद की नमाज में भी दुनिया की नहीं अल्लाह की मोहब्बत मांगी हो। तहज्जुद वो नमाज होती है जो हमें हमारे अल्लाह से बहुत करीब कर देती है। और तहज्जुद में मांगी गई दुआओं पर कुन फायाकून की बारिश होती है। अगर कोई तुमसे कहे कि तहज्जुद के कीमती वक्त में कोई दुआ रद्द नहीं होती तो मान लेना, क्योंकि वो इबादत के ऐसे लम्हे होते हैं जहाँ दुआएं ज़ुबान पे आने से पहले ही कबूल हो जाती हैं। अल्लाह पाक आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें, आमीन। तहज्जुद बहुत ही लाडली इबादत है। ये रब्बुल आलमीन से हर बात मनवा कर रहती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के मोमिन वो होंगे जो तहज्जुद की नमाज को अपना आदी बना लेंगे। रब्बुल आलमीन फरमाता है, मेरे बंदे, जब तू तहज्जुद के लिए उठता है मैं तुम्हें देखने के लिए पहले आसमान पर आ जाता हूँ। फिर तुम तहज्जुद पढ़ते हो तो मैं तुम्हारे गुनाह मिटा रहा होता हूँ। फिर जब तुम पढ़ लेते हो मैं तुम्हारे हाथ उठाने से पहले तुम्हारी दुआएं कबूल करने लग जाता हूँ। मुझे शर्म आती है कि जब बेशुमार लोगों में से तुम अपने बिस्तर को छोड़कर मेरे लिए आए हो, मेरी इबादत की है, मेरे आगे सजदे किए हैं और मुझसे दुआएं की हैं, तो मैं कैसे तुम्हें खाली हाथ जाने दूंगा। और मुश्किलात को वक्त तहज्जुद अल्लाह के सामने रख दिया करो, क्योंकि वक्त तहज्जुद दुआएं रद्द नहीं की जाती। ये वो तीर है जो निशाने पर ही लगता है, रुख भले कोई भी हो। बाज़ औक़ात हम किसी चीज़ को तहज्जुद के सजदों में मांगते हैं, उसके लिए रोते हैं, जबकि वही चीज़ किसी दूसरे को बग़ैर जुस्तजू और चाहत के, बग़ैर किसी मुशक्क़त के मिल जाती है। बस यही हमारा इम्तिहान होता है। हर इंसान किसी न किसी चीज़ की तलाश में है, इसलिए जो मिल गया है उस पर रब का शुक्र अदा करें, क्योंकि बहुत से लोग उसके लिए तरस रहे हैं। और जो नहीं मिला उसके लिए अल्लाह की रहमत पर कामिल यकीन रखते हुए दुआएं जारी रखें। जब आप पर कोई मुश्किल आती है ना, तो पता है आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है। अल्लाह से बातें करने की। उसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं आप उससे बातें कर लिया करें। उसके सामने रो लेना ही आपके दिल में सुकून उतार देगा। उससे कहें
کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ دعا کریں، اس سے کہیں کہ میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتی، آپ کا ساتھ ہونا میرے لیے کافی ہے۔ اور تم ایسا کیوں سوچتے ہو اور ایسا سوچ کر پریشان بھی ہوتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو، جس کے لیے تڑپ رہے ہو، جس کے لیے تہجد تک آ چکے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ کچھ حاصل نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں۔ وہ اللہ جو بادشاہ کل کائنات ہے، جسے کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کی خبر ہے، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے دل میں خواہش ہے جو وہ رب اس سے واقف نہیں؟ وہ تمہاری بے رب دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو، اور وہ تمہاری چھوٹی سے چھوٹی کوشش سے بھی واقف ہے جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک جانا، پھر دوبارہ سے اٹھنا، صبر کرنا، وہ سب دیکھتا ہے۔ جو آنسو اندر گرتے ہیں وہ ان سے بھی واقف ہے، ان تکلیفوں سے بھی واقف ہے جو تمہیں توڑ کر رکھ دیتی ہیں، اور ان باتوں سے بھی واقف ہے جو تم دل میں دبا لیتے ہو ساری دنیا سے چھپا کر۔ سنو، وہ ہر شے سے واقف ہے، اور وہ ہر شے کو تمہارے حق میں کرنے پر خوب قادر ہے۔ اللہ سے جب مانگا جاتا ہے نا، تو یقین سے مانگا جاتا ہے، اور بے یقین دلوں کی دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ۔ اور جانتے ہو کہ توکل کے بعد ہونے والے معجزے یقیناً ہوتے ہیں۔ جب تم مسلسل آسانی کی دعا مانگتے ہو، تب اللہ کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، اور کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو تم بس توکل کی راہ پر چلتے رہو۔ یہ راہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ اس راہ میں تمہارے ساتھ تمہارا رب ہے، اور جن دعاؤں میں سچائی شامل ہو وہ دعائیں عرش تک جاتی ہیں، اور جن لوگوں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت کو پا جاتے ہیں۔ تم بھی مانگو اس سے جس کے در سے جھولیاں خالی نہیں جاتی، وہ عطا فرمائے گا تمہیں بھی، جس کی فطرت رحمان کہلاتی ہے۔ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترغیب لایا ہے، اسی نے اس کو قبول کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ راستہ تمہاری پسند کا نہ ہو، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ راستہ تمہیں اسی منزل کی جانب لے جائے جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ وہ اللہ جو تمہیں تمہارے مسکرانے پر بھی اجر دیتا ہے، وہ رب کیسے پھر تمہارے آنسوؤں کا صلہ نہیں دے گا؟ جیسے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں تم سے فرما دیا ہے کہ میں تمہیں خوش کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا، یعنی تمہیں وہی دوں گا جو تمہیں پسند ہے، اور اتنا دوں گا کہ پھر کبھی اس کی طلب تمہیں غمزدہ نہیں کرے گی۔ اور جو فیصلہ میرا اللہ کرتا ہے، یقین مانو عرش سے لے کے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا، تو وہ اسی چیز کو تمہارے لیے حقیقت بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ وہ البدی ہے، بے مثال چیزوں کو پیدا کرنے والا۔ تو یقین رکھو وہ تمہاری کہانی پھر سے بنائے گا، اور پہلے سے بہترین بنائے گا۔ اور تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تمہارا رب ذوالجلال ہے، اس نے تمہارے لیے بہترین کا انتخاب کر رکھا ہے۔ بس تم صبر کے ساتھ بہترین وقت کا انتظار کرو۔ تو بس اللہ کی محبت پر کبھی شک مت کرو۔ اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے، تو دراصل وہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم دعاؤں سے مانگتے ہو۔ اور جب تمہیں لگے کہ تمہارے سجدے طویل ہو گئے ہیں، دل مطمئن ہو گیا ہے، صبر آ گیا ہے، جب قضا نہیں ہوتی تمہاری نمازیں، جو پیچھے رہ گیا ہے اس کی فکر نہیں ستا رہی، سکون ہے جسے تم دعاؤں میں مانگا کرتے تھے، یہ وہی کن فیکون ہے جس کا تمہیں انتظار تھا۔ وہ جانتا ہے کہ تمہاری دعائیں کتنی چاہت سے، کتنے یقین سے تم نے مانگی ہیں، اور وہ خوب خوش کر دے گا تمہیں۔ وہ تمہیں ایسا اجر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اور جو تم نے کھو دیا تمہیں کبھی اس کا غم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کرے، آمین۔